गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कक्षा 8 का गणित विषय पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि अपन ने परिमेय संख्या के बारे में जाना था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। इसमें q मतलब हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी p और q अपन कहीं से भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये प्लस माइनस की संख्या भी आ सकती है। अब अपन देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म अपनी बुक में अपन को 3 गुणधर्म दे रखे हैं परिमेय संख्याओं के। कौन कौन से पढ़ने हैं? नंबर 1 पे पढ़ना है संवर्त गुणधर्म, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा पढ़ेंगे अपन साहचर्य गुणधर्म। इसको साहचर्यता का गुणधर्म भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन क्रम विनिमेयता गुणधर्म। कम्युनिटिविटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखते हैं अपन पहला संवर्त गुणधर्म। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि संवर्त गुणधर्म होता क्या है। तो अपन संवर्त गुणधर्म के बारे में देखेंगे। इसमें कोई भी 2 अंक लेने अपन को, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में संक्रिया करवानी है। अगर वो संक्रिया करवाने पर अगर उसी ग्रुप में से आते हैं तो वो क्या होगी, वो संवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। इसमें संवर्त गुणधर्म में क्या करेंगे, जैसे अपन a और b किस में से लिया, इंटीजर नंबर में से लिया। a और b किस में से लिए, इंटीजर नंबर में से। उनके बीच में क्या करवाई, संक्रिया करवाई। संक्रिया अपन प्लस माइनस गुणा और भाग कुछ भी करवा सकते हैं। संक्रिया के बाद अगर वो इसी ग्रुप में i में अगर वो संख्याएं आती हैं तो वो क्या कहलाएगा, संवर्त गुणधर्म कहलाएगा। ठीक है। अब अपन संवर्त गुणधर्म सभी संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म पढ़ेंगे। इसमें भी अपन 4 संक्रियाएं पढ़ेंगे संवर्त गुणधर्म में। पहली संक्रिया आएगी योग संक्रिया, दूसरी आएगी व्यवकलन संक्रिया और तीसरी आएगी गुणन संक्रिया और चौथी पढ़ेंगे इसमें भाग संक्रिया। इसमें 4 पूर्ण संख्याओं में संवर्त गुणधर्म के लिए अपन 4 संक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली योग संक्रिया पढ़ेंगे, जिसको प्लस बोलते हैं। मतलब किसी भी पूर्ण संख्याओं में से कोई 2 अंक उठाकर उनके बीच अगर योग संक्रिया करवाते हैं तो वो उसी ग्रुप में आना चाहिए। जैसे i से उठाया तो i में आना चाहिए, w से उठाया तो w में आना चाहिए। पहले योग संक्रिया करवाएंगे, उसके बाद व्यवकलन संक्रिया करवाएंगे, उसके बाद गुणन संक्रिया करवाएंगे और भाग संक्रिया करवाएंगे। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं योग संक्रिया। योग संक्रिया संवर्त गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती। अब पहले अपन पूर्ण संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं W से डिनोट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक शुरू होती हैं? ये 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत की ओर अग्रसर होती हैं। अब पूर्ण संख्या सबसे पहले अपन करेंगे संवर्त गुणधर्म का पालन।
कौन से गुणधर्म का? संवर्त गुणधर्म का। कौन सी संक्रिया के लिए करेंगे? संवर्त गुणधर्म पता होना चाहिए क्या होता है। A स्टार B इज इक्वल टू ए बी इच एवरी ए बी बिलोंग्स टू W। पहला पढ़ेंगे अपन योग संक्रिया के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? योग संक्रिया के लिए। देखो योग संक्रिया के लिए क्या करते हैं, ए या बी किसी भी पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं तो अपन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से उठाएंगे। इसमें से अपन ने 2 डिजिट उठाई, या तो 1 2 उठा सकते हैं, 0 1 उठा सकते हैं, कोई भी 2 उठा लेना। इसमें से कोई भी 2 उठाएंगे, ये नियम है इसमें। ए और बी, ए यहाँ अपन ने 1 मान लिया, बी यहाँ क्या लिया? 2 लिया। संक्रिया कौन सी करवानी है? योग संक्रिया। तो इसमें बीच में निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, संक्रिया करवाएंगे तो क्या आया? 3 आया। 3 किस में है या नहीं है? पूर्ण संख्याओं में है। पूर्ण संख्याओं में आ गया। वैसे ही अपन कोई और एग्जाम्पल देखें, कोई भी और संख्या उठा के देख लो, 3 या 4, 3 और 4 उठाया। कौन सी संक्रिया करवानी है? योग संक्रिया। 3 + 4 = 7। 7 किस में आ रहा है? पूर्ण संख्याओं में आ रहा है, नहीं आ रहा? आएगा पूर्ण संख्याओं में। 6 7 7 आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। तो अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं योग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन करती हैं। अब अपन दूसरा पढ़ेंगे गुणन व्यवकलन संक्रिया। कौन सी संक्रिया पढ़ेंगे? व्यवकलन संक्रिया। इसमें क्या करना है? इसमें A स्टार B था, ये संक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? संक्रिया। अब योग के लिए पढ़ा तो अपन ने A + B कर दिया, यहाँ क्या कर दिया? प्लस का निशान लगा दिया। अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है बाकी। तो A - B = AB बिलोंग्स टू इच एवरी ए बी बिलोंग्स टू, किस में से लेने हैं? W में से। W क्या है? यहाँ वोल नंबर है, पूर्ण संख्याएं। अब देखो A और B कहाँ से लेंगे? पूर्ण संख्याओं में से लेंगे। पूर्ण संख्याओं में से कोई भी 2 संख्या अपन ने उठा ली, कोई भी 2 उठा सकते हैं। यहाँ से अपन ने उठाई 0, A का मान लिया 0, B का मान लिया 1। 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1, जो कि पूर्ण संख्याओं में बिलोंग नहीं करता। क्या नहीं करता? पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं आएंगी। इसमें तो सभी संख्याएं किसकी आएंगी? 0 से आगे की सभी पॉजिटिव संख्याएं आती हैं। तो क्या नहीं आएगा? इसमें माइनस की संख्याएं नहीं आएंगी, इसलिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा। संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता। अब क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। थैंक यू बच्चों, आगे का कल पढ़ेंगे।